ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में, पूरे देश में कोरोना का वाकई बड़ा हाहाकार है। इस दूसरी लहर में हैरानी वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। पिछले वाले कोरोना में भी इतनी ऑक्सीजन को लेकर मारामारी नहीं थी जितनी इस बार के कोरोना में। देश में इस समय कोरोना की हाहाकार भी है और हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव भी होकर गुजरा है और आज ही रिजल्ट का डे भी आया। 5 राज्यों में चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम वाली बातें ना हो, ये तो आजकल ऐसा लगता है मुमकिन ही नहीं हो सकता। और इसी बीच में कोरोना के समय में अगर हम हिंदू मुस्लिम पे ना जाता हुआ फिर भी अगर हम थोड़ा बात करें तो हमें बड़ा गर्व होगा कि इस समय हम अब्दुल हमीद साहब के पास में, पूरा नाम ये अभी अब्दुल समी साहब के पास में। मुझे बड़ा गर्व है इनके पास में बैठ के, मुझे बड़ा गर्व है इनकी खबर बताते हुए कि ये शख्स मीर विहार नाम के एक लोअर क्लास इलाके के रहने वाले हैं। ज़्यादातर इस बस्ती के अंदर छोटे तबके के छोटे कारोबारी लोग रहते हैं मीर विहार क्षेत्र में। इस बीच में जब हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेके, तो इन साहिबान ने खुद अपने ही अपने एक प्लॉट में, एक जगह पर इन्होंने अपने एक मकान में खुद 3 सिलेंडरों का इंतजाम किया और 3 सिलेंडरों का इंतजाम करके जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको खुद ही देने का काम किया। क्या और इनके मन में ये विचार कैसा है, इसी से बात करते हैं। अब्दुल समी साहब, मैं चाहता हूँ सबसे पहले दर्शकों को आप अपने विषय में बताएं। मेरा नाम अब्दुल समी है जी, और मैं यहाँ पे एक इदारा है जामिया अरबिया ज़ीनतुल कुरान के नाम से जी, जिसको एक धार्मिक संस्था भी कह सकते हैं आप, जिसमें धार्मिक ज्ञान, धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किया है हमने। और साथ में धार्मिक शिक्षा के साथ में जो आधुनिक शिक्षाएं हैं हमारी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट भी हम पढ़ाते हैं अपने यहाँ मदरसे में। तो हम मदरसे में जब पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ाई के टाइम में ये सबक पढ़ाया जाता है हमें कि इंसानियत की खिदमत से बड़ी खिदमत तुम्हारी ज़िंदगी के लिए और कोई दूसरी खिदमत हो नहीं सकती। और ये इस्लाम का पैगाम भी है और समाज का हक भी है कि अगर हमारे जैसे आदमी के जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो समाज का हमारे ऊपर हक ये है कि हम उनके लिए हर वक्त खड़े रहें, जिस लायक भी हैं। हम जिस समाज का अंग है उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। हम उसको अपना एक जिम्मेदारी समझते हैं। उसी जिम्मेदारी को समझते हुए जब ये बीमारी फैली, पिछले साल भी शुरू हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा परेशानी नहीं थी लोगों को जिस तरह से। ऑक्सीजन की तो उस समय शायद आपने भी देखा था इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी, बहुत कम, और उसको भी वो छोटे सिलेंडर होते थे हम लोगों के पास में, वो उससे पूरी कर लेते थे। लेकिन जिस तरह से आज डिमांड बढ़ी है कि आज जो है लोगों के पास में पैसे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। वो कहते हैं कि भैया पैसे ले लो और ऑक्सीजन दे दो, और ऑक्सीजन नहीं मिले। ऐसी कंडीशन में हमने सोचा 1 लाख रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है, 1 लाख, बिल्कुल कालाबाजारी का ये आलम है। बिल्कुल नवेद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। हाई कोर्ट को खुद आगे आना पड़ा सरकारों को छोड़ के कि इतनी ज़्यादा महंगा 1 लाख रुपए का। जी, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में ये जो ऑक्सीजन है, ये इंसान ये सोचता है कि जिस तरह से आज गोल्ड खरीदना आसान है और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना मुश्किल है लोगों को। सही कहा। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करना मुश्किल है, ख़रीदने की तो बात छोड़िए। तो हमने ये सोचा कि बहुत सारे लोग हमारे इस अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो है रेंट पे रह रहे हैं, उनके बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा ऐसी कंडीशन में, जब बड़े बड़े लोग जो BL कपूर और बत्रा वगैरह और बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिल रहा है, तो और जो बड़ी बड़ी रकमें लेकर के खड़े हैं लाइन में, तो जो लोग बेचारे रेंट पे रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा। तो वैसे भी गरीब तबके का जाहिर सी बात है कि इसमें 500-1000 रुपये गज के लोगों ने प्लॉट लिए हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग आज के डेट में ठीक पोजीशन के भी आ गए हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि जो बेचारे छोटे कारोबारी हैं, रोज़ाना का कुआं खोदना और पानी पीना है।
तो अब उनके घर में अगर किसी वजह से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम अगर आ जाती है और हम जैसे लोग अगर समाज की जिम्मेदारी को ना समझें और अपने अपने घरों में बैठे रह जाएं, तो फिर उन गरीबों का क्या हाल हो। बहुत खूब। इसलिए हमने उन गरीबों के समस्याओं को सामने रखते हुए हमने सोचा कि जिस लेवल पे हम कर सकते हैं, हमको अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, अल्लाह हमसे, लेकिन हमसे अल्लाह ये ज़रूर पूछेगा ये जितना तुम कर सकते थे उतना तुमने क्यों नहीं किया। या कोई मरीज टकराया आपसे, या खबरें देख के आया, या फिर जमीयत वालों ने कहा कि ऐसा शुरू करो, सिलेंडर लगा के अपना एक मतलब सिलेंडर हाउस, ऑक्सीजन हाउस शुरू करने का विचार कैसे आया? विचार ऐसे आया कि मेरे पास में एक लेडी का फ़ोन आया रात में कि मौलाना साहब हमको कहीं से सिलेंडर का इंतज़ाम करा दीजिए। तो हमने 2-4 जगह टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब सिलेंडर नहीं मिल पाएगा, आप ये हो सकता है कि फ़लाँ जगह पे रिफिलिंग हो रही है, आप छोटा सिलेंडर भेज दीजिए और रिफिलिंग करा देंगे, ये हो सकता है। तो हमने उस बहन को कहा कि मैंने कहा कि बहन ऐसे ऐसे की बात है और रिफिलिंग हो सकती है। उस वक्त हमारे पास में सिलेंडर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास में तो मतलब कि 2 वक्त के खाने का बड़ा मुश्किल से इंतज़ाम होता है, तो हम सिलेंडर का कहाँ से इंतज़ाम करेंगे और रिफिलिंग कराने के लिए कौन जाएगा, हमारे पास में कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो हमारे माइंड में ये बात आई कि यार इस तरह के तो बहुत सारे फैमिली हैं कि जो बेचारी जो जिनके पास में छोटे सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कैसे उनकी समस्या कैसे सॉल्व होगी। तो हमने कहा कि फिर ऐसा कर लेते हैं कि अपने अपने ब्लॉक में कम से कम 1-1, 2-2 पॉइंट हम बना लेते हैं कि जो इस तरह की वो होंगी कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन में हम उनको फर्स्ट एड के तौर पे फ़ौरन उनको लाया और ऑक्सीजन दे दिया ताकि उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो आराम से लेटे हुए होंगे, उस बीच में हम उसके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। तो जान बचाया जा सकता है, ये आखिरी हल नहीं है या ये इलाज नहीं है, बस ये एक रक्षा के लिए जो है, सुरक्षा के लिए जो है एक कोशिश है कि भाई उसकी जान की सुरक्षा हो सके। अच्छा, कितने फ़ोन आपके पास आ जाते हैं लगभग आपके ऑक्सीजन हाउस के लिए जगह मांगने के लिए? देखिए सुबह से लेकर के शाम तक मेरे पास में कम से कम 50-60 डेली के फ़ोन आ जाते हैं। और हम मुश्किल से 5 से 7 ही आदमी को कवर कर पाते हैं। क्योंकि ना तो हमारे पास में इतना बड़ा सेटअप है और ना ही हम जो सो इतने लोगों को, जितने लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं उतने लोगों को कवर कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है, जैसे हमारा बेड खाली होता है, शफा पाके जा चुके होंगे अभी तकरीबन 50-60 के आसपास यहाँ से जा चुके हैं। उसमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। बहुत तकलीफ़ की बात है। हम उनको फर्स्ट एड के तौर पर ऑक्सीजन देने में कामयाब तो रहे, लेकिन जान चूँकि अल्लाह और भगवान जिस पर यकीन है उनके पास में है, तो वहाँ तो अपनी शक्ति, अपनी कोई भी किसी भी तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। आप ये जो ऑक्सीजन हाउस के द्वारा लोगों की मदद कर रहे हैं, इंसानियत के काम आ रहे हैं, बड़ा जज्बा आपका अच्छा, मैं तारीफ करता हूँ। तो सिर्फ मीर ग्यार वाले के लोग ही आ रहे हैं या आजू बाजू के और तरफ के इलाकों के भी आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे इंदिरा इंक्लेव है, अगर नगर है, प्रेम नगर है, नागलोई से भी कभी फ़ोन आ जाता है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि भाई अगर बेड होगा खाली तो श्योरली हम आपको बुलाएंगे और आपको जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन देंगे। तो कभी कभी वो कहते हैं भाई साहब आप जो सो सिलेंडर क्यों नहीं भेज सकते, आप हमारे घर पर सिलेंडर 10 मिनट आधे घंटे के लिए भेज दो। हम अब उसमें एक परेशानी हो जाती है कि अगर हम सिलेंडर भेज देते हैं उनके पास में, तो फिर यहाँ से ले करके जाने और आने में जो टाइम लगता है, इतने टाइम में हम 2 आदमी को ऑक्सीजन लगा सकते हैं। तो इसलिए हम एक तो बड़ा सिलेंडर नहीं भेज सकते और रिफिलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्केबल है। उसमें रिफिलिंग को हर आदमी नहीं कर सकता, उसमें लीक होने का खतरा रहता है, ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं, वो इंतज़ाम हमारे पास में नहीं है। तो हम न तो रिफिलिंग कर सकते हैं और न ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के घर पर भेज सकते हैं। इंसानियत के बहुत से तरफदार या दान करता लोग आपको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ताज़ा खबर चैनल को देख रहे हैं, जो चाहे आपकी कौम के हों या इंसानियत की कौम के हों, वो बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या इस ऑक्सीजन हाउस को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है? नहीं, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन हाउस है, इसमें मेंटेनेंस है और इसमें मदद की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। और अभी तक हमने किसी के से कहा नहीं है कि हमें मदद की ज़रूरत है। बस लोगों से ये ज़रूर कहा है कि भाई ये काम शुरू किया है और इसमें आप हजरात की तवज्जो चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि हमारे जैसे जो लोग और भी हैं जो इस तरह का वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूर आप सपोर्ट करें ताकि वो आगे समाज के लिए आ सके और उनका हौसला बढ़ सके और वो इस तरह के कार्य को कर सके। दर्शकों, नीचे अब्दुल समी साहब का मोबाइल नंबर दिया जा रहा है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की टेम्परेरी तौर पे ज़रूरत हो तो इसके लिए वो उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, और जो लोग उनके इस ऑक्सीजन हाउस में किसी भी प्रकार की
मदद करना चाहते हो, सहयोग करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, या कोई और चीज़ दे देना चाहते हो, या उनके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ फिलिप्स सिलेंडर हो वो देना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, नीचे रखा हुआ नंबर पे आप उनको फ़ोन करके वो भी दे सकते हैं। सभी साहब बहुत अच्छी बातें कही, हम बड़े मुतासिर हैं आपकी इन बातों से। मुद्दे को थोड़ा लेकर दूसरी तरफ आते हैं कि कुछ दिनों पहले दर्शकों हमने आपको एक ऐसी मुस्लिम इंडिया की खो खो टीम की मुस्लिम खिलाड़ी से मिलवाया था जिसने अपने मुंह से कहा था कि रोजे में भी उस लड़की ने खो खो की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, खेलना नहीं छोड़ा, रोजे रखे, लेकिन साथ में खेल की मजबूती के साथ वो सामना करती है, अपनी टीम को उसने जीत कर मिले है। सभी साहब का आज रोजा है, उसके बावजूद ये इस बात के लिए मुस्तैद अपने ऑक्सीजन हाउस में बैठे हैं रोजे के साथ साथ में, यही भूखे प्यासे में कि कोई अगर ऑक्सीजन का जरूरतमंद आए तो सबसे पहले उसे यहाँ मदद मिलनी चाहिए। सभी साहब काम तो आप अच्छा कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में अभी भी शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं है, कई मतलब कुछ लोगों के घरों में टीवी भी नहीं है। वैक्सीन को लेके और प्रोटोकॉल सावधानियों को लेकर आप उनसे क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि अपने बच्चों से अगर आपको प्यार है जी, अपने घर के फैमिली मेम्बर से अगर आपको प्यार है जी, उस मकान से आपको प्यार है जिस मकान को आपने बनाने में अपनी गाड़ी कमाई लगाई है, जी, जी, और उसको अगर आप बरतना चाहते हैं, अपने बच्चों को बहुत देर तक देखना चाहते हैं और उनकी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टीकाकरण में आपको सहयोग करना चाहिए। खुद को टीका लगवाना चाहिए, टीका अपने फैमिली मेम्बर को लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी की रोकथाम के लिए कवच है, मजबूत कवच है, एक मजबूत कवच है, जिसके लिए हम खासतौर से बहुत सारी कम्युनिटी में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मैं अपील करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से, और ख़ासतौर से आज के इस दौर में कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, कह लीजिए कि आज एक बाप भाई बेटा अपने बाप के बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, और एक माँ को जो क्या कहते हैं बेटा कांधा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर आपके बगैर कांधे के हॉस्पिटल से शमशान की तरफ जाए। अगर आप उनको कांधा देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद को टीका लगाइए और अपने घर के फैमिली मेम्बर को टीका लगाइए, ताकि उसका आखिरी जो सफ़र हो वो कोरोना पॉजिटिव होकर के नहीं, कोरोना निगेटिव होकर के हो, ताकि आप उनको निला भी सकें और आप उनको अपने कांधा भी दे सकें। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा तमाम लोगों से कि आप जो है टीका ज़रूर लें, अपने आस पड़ोस के लोगों को लगवाएं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो। और ये एक आग है, जिस तरह से घर के अंदर आग लग जाती है और जब जो कहते हैं कि हर आदमी जब देखता है कि भाई इसके घर में आग लगी तो हर आदमी कोशिश करता है कि उस आग को बुझाने की, तो ऐसी ये आग है, ये आग की चपेट में हमारा कोई पड़ोसी ना झुलसे, मैं खुद ना झुलसूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको अवेयरनेस करें कि आप टीका लगाएं। और साथ में जो हमारे धार्मिक लोग हैं जो मस्जिद से मंदिर से गुरुद्वारों में सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने स्तर से हर वर्ग हर समाज के लोगों को ये अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीका लगवाएं और जो इंजेक्शन लगवाएं, और साथ में जो WHO की गाइडलाइन है उसका बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। देखिए ये कैसी विडंबना है, महीना भर पहले कि लोगों ने जब कोरोना की लहर शांत हो गई तो मास्क पहनना बंद कर दिए, दस्ताने पहनना बंद कर दिए, हाथ धोना बंद कर दिए, उस पर अब मुद्दे तक क्या जाएंगे? ये विडंबना है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जान हमारी है और रक्षा सरकार करे, ये बड़े अफसोस की बात है। पब्लिकली जब तक अवेयरनेस इस बात की नहीं आएगी लोगों में कि भाई मुझे अपने जान की हिफाजत खुद करनी है, सरकार कुछ नहीं कर सकती जनाब। सरकार हर एक घर के आगे सिपाही बिठा नहीं सकती। आप इनको देखिए कि ये मास्क लगा करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो बाहर से अगर आए हैं तो ये सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने दरवाजे की कुंडी को सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं कोई भी आदमी आया होगा, किसी बच्चे ने हाथ लगा दिया होगा, तो कम से कम आपको सैनिटाइज करना है, हाथ को साबुन से धोते रहना है, डिस्टेंसिंग बना करके रखना है। सामान अगर कुछ ले करके बाहर से आप आ रहे हैं तो उसको फ़ौरन अपने उसको यूज़ नहीं करना है, बल्कि घर के अंदर कोई ऐसी जगह आपको तय करना है, वहाँ ले जा करके रख देना है। 12 से 14 घंटे उसको उसी जगह पर छोड़ करके रखना है। कुछ देर के बाद हम खा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जान बचेगी तो फिर बाद में कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो हमें जो WHO की गाइडलाइन है उसका हमें इंतज़ार ये नहीं करना है कि साहब सरकार बंदिश लगाएगी, सरकार चालान करेगी तो हम मास्क लगाएंगे।
सरकार चालान करेगी तब हम गाड़ी के अंदर 2 आदमी बैठेंगे। सरकार के डर से जो क्या कहते हैं कि हम मास्क लगा करके जाएंगे, ये अकलमंदी नहीं है और न ही ये देशभक्ति है जी। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जो है खुद की हिफाजत करें और दूसरे की हिफाजत करें, जियो और जीने दो। ताज़ा खबर चैनल खुद इस बात की पुरजोर अपील करता है और लोगों से आग्रह करता है कि मेहरबानी करके मास्क ज़रूर पहने, खुद भी पहने, अपने आसपास वाले लोगों को पहनाएं, हाथ भी धोते रहें बार बार घर से बाहर आने पर, और इवन सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़े आसपास की दूरी का भी जरूर पालन करें। अपने ताज़ा खबर चैनल को सभी साहब समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके आसपास में भी कोई सभी साहब जैसे नेक फरिश्ता ऑक्सीजन या दवाई या इससे भी जुड़ा हुआ कोई बेहतर काम कर रहा हो, नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। हमारे जो भाई क्या नाम बताया था आपने, इश्तियाक साहब हैं, विद्यापति नगर यहाँ पर है और उसमें ये रहते हैं। और अभी क्योंकि इनका 50 मेरे ख्याल से 50 के आसपास हो गया था ऑक्सीजन लेवल, तो काफ़ी घबरा गई है, क्योंकि 50 में जाने के बाद जो सो आदमी को जाहिर सी बात है कि खौफ तो होगा। और इन्होंने फ़ौरन कांटेक्ट किया और हमने इनको बुलाया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑक्सीजन लगा हुआ है और तकरीबन 90 पे इनका ऑक्सीजन लेवल अभी आया हुआ है। अभी हम कुछ देर और इसको चाहेंगे कि इनको और थोड़ा सा रोका जाए और 95 और 96 पर जब इनका ऑक्सीजन लेवल आएगा तो हम इनको रेस्ट करेंगे।